साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में खरपतवार का बहुत ही ज़्यादा उगना और फिर उनकी रोकथाम किसान कैसे कर सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा गन्ने का खेत आप देख रहे हो, ये 13-235 का है और इसमें हमने निराई गुड़ाई भी पहले करवा दी थी और फिर भी खरपतवार ज़्यादा होने के कारण बाद में एक तरफा खरपतवार इसमें उग गए थे, जिसे मकड़ा या सांवकी के तौर पर कहते हैं गांव में। तो ये देखिए आप, कितना ज़्यादा खरपतवार था। तो फिर अब की बार जो मैंने दवा बदलने का टारगेट लगाया कि भाई अब की बार दवा बदल के डालते हैं दूसरी। तो दवा का प्रैक्टिकल भी जो है समय समय पर आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दवा पर आप जो है निर्धारित रहोगे कि भाई एक ही दवाई डाल ले, तो और अन्य दवाई की भी मतलब जो है प्रैक्टिकल खेत में कर लेना चाहिए, जिससे पता चल जा कि भाई कौन सी दवाई में कितना ज़्यादा प्रभाव है किस दवाई का और कितने ज़्यादा उसके अच्छे परिणाम देखने को या फिर कम परिणाम देखने को उसके मिल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लोडिस, और भाई लोडिस के साथ हम क्या लगा सकते हैं। तो भाई हमने इस गन्ने में लोडिस लगाई थी। लोडिस लगाने का कारण मैं आपको बता दूं क्या था कि भाई हम लगाते आ रहे थे सिंडी का हम लगा रहे थे। मतलब जो है इस साल हमने मतलब बहुत ज़्यादा खेतों में, अपने 3-4 खेतों में सिंडी लगाई। सिंडी का भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि उसमें कोई सी भी दवाई मिला कर डालने की आवश्यकता नहीं है और 2-2.5 महीने की रोकथाम भी वो गन्ने की फसल में से करती है। तो फिर हमने विचार किया कि भाई अब की बार जो है हम उसका लोडिस का भी मतलब जो है प्रैक्टिकल अपने खेत में कर लें, लोडिस का कैसा है। क्योंकि सभी दवाइयों का अलग अलग कंपनियों का देखना बहुत ज़रूरी है, कौन सी दवाई कितना अपना प्रभाव खेत में दिखा रही है। तो भाई इसकी चपेट में जो है हमारा ये जो हमने लोडिस लगाई थी, तो ये हमारा देखो मोत्थे को एक बार देख लूँ मैं जड़ से पाट के कि मोत्थे पर असर ये करती है या नहीं करती। हालांकि मोत्था जड़ से पट नहीं रहा, टूट रहा है। तो भाई ये जो हमारी लोडिस दवाई है, तो साथियों जो लोडिस दवाई है मोत्थे पर काम नहीं करती है, क्योंकि मोत्थे को ऊपर से गला तो देगी, सुखा देगी, पर हालांकि ये बाद में भी उग सकता है। बात करते हैं, ये जो हमारी चौड़ी पत्ती का घास है इसको बिल्कुल नष्ट ये करती है, और इसकी चपेट में सभी आने वाले घास, धूप घास हो, उसे भी नष्ट करती हैं। एक मोत्थे को, डिल्ले को छोड़ के एक बार को तो डिल्ले को भी झटका देती है। देखिए आप, डिल्ले को भी नष्ट करती है। तो पूरे खेत में देखिए आपको इस तरह ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई कहीं कहीं से है, पूरे खेत में स्प्रे ये मैंने किया था, पूरे खेत को इसने कवर किया। लोडिस के बारे में आपको बता दूं तो लोडिस की कीमत भाई 5 बीघे की जो दवाई आई है, जो लोडिस की कीमत है 1600 रुपये है इसकी दवाई की। आपको दिखा दूँ एक बार, 1600 रुपये इसकी लोडिस की कीमत है भाई, और 5 बीघे की दवाई है। देखिए आप, इसमें चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है और घास नुमा जो खरपतवार है उनको यह नष्ट करती है। तो इसे आप जो है डालने का तरीका इसका यही है कि इसे एमएल के तौर पर डाल लें। इसके अंदर एक छोटी बोतल निकलती है, वो भी आपको दिखा दूँ एक बार फिर। जो इसके अंदर ये छोटी बोतल दी गई है, तो इसको अलग से जब बनाओगे मतलब, तो उसमें आप इसे डाल लें, और जब टंकी में आपको स्प्रे करना है तो इसे आप जो है दूसरी जो दवाई इसके साथ दी गई है, इसको एमएल के तौर पर गिरे आप इसको 40 ml टंकी में या 30 ml 35 ml टंकी में से आप जो है डाल लें अलग से, और उस दवाई का घोल करें अलग से। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि भाई इसके साथ मिलाने की आवश्यकता है या नहीं है कोई सी दवाई को। तो भाई इसके साथ मिलाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो लोडिस भी अकेले कार्य कर देगी, पर लोडिस के साथ साथ अगर आप जो है अल्ट्राजिन लेके आ जाओ, अल्ट्राजिन है दोनों बायर की, ये भी बायर की है लोडिस, और ये अल्ट्राजिन भी बायर की है, बायर कंपनी की, तो हर्बिसाइड है। तो साथियों इसकी कीमत भी आपको मतलब दोनों की कीमत लगा के आपको ये 1600 रुपये की करीब की पड़ जाएगी।
इसी कीमत की जो है आपको ये सिंडिका दवाई पड़ जाएगी। तो चाहते हो अगर दोनों को मिला कर डालना तो दोनों का, इनका भी अच्छा रिजल्ट है और भाई सिंडिका का भी बहुत बेस्ट रिजल्ट है। तो ये तो मैंने जो है प्रैक्टिकल करने के तौर पे से डाल के देखा खेत में कि एक बार जो है इसका प्रैक्टिकल करके मैं खेत में ज़रूर देख लूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो इसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम देखने को फसल में मिले। तो देखिए आप, जितना भी घास फूस गन्ने की फसल में था उसको इसने नष्ट किया। कोई सा घास फूस हो, चौड़ी पत्ती का, खरपतवार, दूब घास, और भाई बहुत से घास फूस ऐसे होते हैं जंगली जिनका नाम भी किसान को अधिकतर नहीं पता होता, तो उन सभी को इसने नष्ट किया। अगर साथियों खेत में हमें अच्छी फसल लेनी है तो हमें खरपतवारों का नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारे खेत में खरपतवार रहेंगे तो फिर हमारी जो फसल है वो अपना अच्छे से पैदावार नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब हम उसमें कोई भी खाद पानी जो भी लगाते हैं तो उसका पोषण घास फूस भी लेते हैं, और जिससे फसल पर बहुत कम प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो खरपतवार गन्ने की फसल में बिल्कुल भी आप रहने न दें, चाहे तो नड़ाई करवाए, चाहे गुड़ाई उसकी करवाए, चाहे कोई सी भी दवाई लगाई। आज के समय में ऐसी ऐसी दवाई आ गई है जो गन्ने पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालती। तो इसमें सिंडिका भी बहुत अच्छी दवाई है। और भाई सिंडिका के अलावा लोडिस है, लोडिस भी आप लगा सकते हो, या फिर आपको तमर आती है, तमर भी लगा सकते हो। तो ये सभी दवाइयाँ अच्छी हैं। और भाई अगर गन्ना बड़ा है तो आपको लाइनों में ही इनका स्प्रे करना होगा। तो 1 बीघे में आप इन्हें 2 टंकी लगाए, जिससे अच्छे से पर्याप्त तरीके से गन्ने की फसल में दवाई डल जाए और अच्छे से कार्य देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, और मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।